प्यारे बच्चों, हमारा जो MW बंटी सर के नाम से जो चैनल चल रहा है, आज सभी के लिए बेटा प्यार भरा एक बार फिर से नमस्कार मेरा। तो आज देखते हैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। चाहे बच्चे मुझे CBSE बोर्ड वाले बच्चे हों, चाहे UP बोर्ड वाले बच्चे हों, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, जो प्रोबेबिलिटी जिनके सिलेबस में चैप्टर है, तो वो सारे स्टूडेंट्स मुझे ध्यान से बेटा डीप लिसन करेंगे और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका बेटा सॉल्यूशन आप लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज प्रोबेबिलिटी इन हिंदी वी स्पीक नाउ। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए बेटा 3 फार्मूले बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला फार्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो पहले एक बार जो बच्चे मुझे सुन रहे सिर्फ सुन लें, फिर वीडियो को दोबारा से आप स्किप करो और शुरू से एक बार आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है, पूरा देखो और शुरू से स्टार्ट करना नोट्स बनाने के लिए जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं। तो बेटा पहला जो फार्मूला है PE + PE बार = 1 है। PE + PE बार = 1 ये पहला फार्मूला है। इसका मीन्स क्या होता है? PE प्यारे बच्चों E फॉर इवेंट्स होता है, P फॉर प्रोबेबिलिटी होता है। इवेंट्स मीन्स होता है घटना, मतलब घटना होने की जो हमारी प्रायिकता होती है उसे PE बेटा उसका संकेत होता है, सिंबल होता है। लेकिन प्यारे छात्रों जो PE बार है, बार इसलिए लगा है ना होने की, वो घटना नहीं होगी। जैसे या तो बच्चा किसी युद्ध में, कोई युद्ध हो रहा है, जीत रहा है युद्ध में या हार रहा है, जीतने का उस युद्ध को जीतने की जो प्रायिकता हुई उसे PE कहूँगा। वो युद्ध हार रहा है तो बेटा PE बार होगा। तो प्यारे छात्रों आप को इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम लोग क्लास 10 पे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो या तो हम लोग पास अगर हो रहे हैं तो वो PE हो जाएगा, और अगर हम फेल अगर हम हो सकते हैं तो उसका होने की जो चांस है फेल होने की वो PE बार है उसका संकेत। और ओवरऑल कोई ना कोई एक उत्तर तो आना है भाई, या तो हम पास होंगे या फेल होंगे, इसलिए आंसर एक तो आना ही है। दूसरे वाला क्या सिखा रहा है फॉर्मूला? PE जो मैंने लिखा अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल मीन्स उस पक्ष में मैंने लाल पेन मांगा, लाल पेन होने की क्या प्रायिकता होगी, तो लाल का ही मैं मांग रहा हूँ और उसे अनुकूल बोलते हैं, जैसे फेवरेबल कि मेरे फेवर में हो, मेरे पक्ष में हो। तो पक्ष को हम लोग पक्ष को अनुकूल और अनुकूल को क्या फेवरेबल बोलते हैं। फेवरेबल इवेंट्स अपॉन बेटा आपका टोटल इवेंट्स। इन इंग्लिश स्पीक नाउ। तो बेटा आपका अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना ये सूत्र था। सारे सभी जो क्वेश्चन होंगे ये मेन फार्मूला है, इससे आपके होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 90% इससे हो रहे हैं सवाल, कुछ 10% जो बचे वो ऊपर वाले से होने हैं, नीचे वाला सवाल नहीं होते हैं इससे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में टिक मार्का में ये क्वेश्चन आता है। ये तो क्या है इसका मतलब? PE का ये इसका मतलब ये है बेटा, PE का मतलब क्या? प्रायिकता। E फॉर अभी मतलब घटना होने की जो प्रायिकता होती है PE होता है। इसका जो मैंने जो लिखा ये बात आप समझोगे प्यारे छात्रों कि PE ये चिन्ह आप देख पा रहे हैं, ये किसका चिन्ह होता है? = का। ये थोड़ी देर के लिए देखो, मैं थोड़ा बड़ा करके तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं ये चिन्ह। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे छात्रों? अगर मैं ये चिन्ह थोड़ा सा हाइड कर दूँ, हाइड में छिपा दूँ, कंसील कर दूँ, तो बेटे क्या नज़र आ रहा है? = ये लगा, तुम कहोगे मत से तो = कुछ और हो गया। इसे ज़रा सा छिपाता हूँ तो = नज़र आता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो चिन्ह होते हैं ये जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा माना जाता है, और जिस तरफ उल्टा मुंह होता है वो छोटा होता है। जैसे ये 2 और 3 छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, जब कक्षा 3, 4, 5 में थे, ऐसे सवाल आते थे, बॉक्स बने हुए आते थे और आता था कि चाहे ये लगा, चाहे ये लगा, चाहे ये लगा, ये 3 चिन्ह आते थे बने हुए। तो बेटा जो बड़ा होता था उस तरह मुंह खोल देते थे। ये बच्चों को ट्रिक बताई जाती है कि 3 बड़ा है 2 से तो 3 की तरह मुंह खोल दो। लो ये हो गया आंसर। ये छोटी क्लास में आप सीखते थे, अगर ये 12 है और ये 3 है तो बेटा 12 बड़ा होता है तो 12 की तरह मुँह खोल दूंगा मैं। अगर यहाँ 12 और यहाँ भी 12 है, दोनों बराबर, तो बेटा ये वाला चिन्ह आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये छोटी क्लास में हम लोग सीखे थे, लेकिन तीनों चिन्ह अलग अलग थे। आज क्या हो रहा है, स्कूल में 9th 10th में जब हम आ गए तो ये छोटा बड़े का चिन्ह साथ के साथ = का भी चलता है। इसे क्या बोलते हैं? छोटा और = इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेस देन और = ये बड़े का चिन्ह होता है और नीचे = तो ग्रेटर मीन्स बड़ा होता है, ग्रेटर देन और = का ही चिन्ह बोलते हैं प्यारे छात्रों। एनीवे बात चल रही थी सर,
तो यहाँ मुँह खुला हुआ पी के, तो जीरो और पी के बीच में अगर बात करूँ तो किसका चिन्ह छिपा हुआ है? लेस देन, छोटा ही तो है जीरो, जीरो छोटा है तो जीरो लेस देन और इक्वल टू किसके? पी की। और पी क्या है आपका बेटा? एक से क्या बेटा? वो लेस देन है और क्या आपका? इक्वल टू है। तो इसका मतलब ये है कि पी में इसका तो प्रायिकता जो हमेशा होगी वो या तो जीरो होगी, क्योंकि इक्वल टू है ना, इक्वल टू में जीरो के बराबर, उधर एक के बराबर, या तो जीरो होगी या एक होगी। जो बात अभी समझाई थी, या तो बच्चा फेल होगा तो जीरो, पास होगा तो एक, लेकिन जीरो से छोटा कभी नहीं होगा। जीरो से छोटा क्या होता है? जीरो से छोटे नंबर क्या होता है? माइनस में, माइनस का 1 माइनस के 2, बेटा माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। ये यही सिखाना चाह रहा है तीसरा वाला जो फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव में टिक मार्का में आएगा कि इसमें कौन सी वाली प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो मैं ये लिख रहा हूँ ऑप्शन आपके, ये बहुत सारे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ कि इसमें आपका ये देखना है तुम्हें कौन सी वाली प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने अभी बताया कि उत्तर जीरो से छोटा नहीं होगा, लास्ट बाउंड्री जीरो है, उधर लास्ट बाउंड्री 1 है, जीरो से छोटा नहीं होगा, एक से बड़ा नहीं होगा, या तो जीरो होगा या एक होगा, या जीरो और एक के बीच में होगा। जीरो और एक के बीच में क्या होता है? पॉइंट वाले 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करें डॉट 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 0.9 तक, 9 के बाद तो खुद एक आ ही जाएगा। मेरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? छोटी क्लास में रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करना सिखाया जाता है। बीचों बीच में जीरो लेते थे, इधर चल रहा हूँ तो प्लस का 1 2 3, इधर चलूँगा तो माइनस का 1 माइनस के 2, ऐसे चलते थे। किसी संख्या रेखा पर नंबरों को दिखाना, ये कक्षा 9th में भी ये चीज़ है, कैसे दिखाते हैं, और 6 7 8 में तो है ये। तो बेटा अब ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हमें ये सीखना है तुम्हें कि हमेशा प्रोबेबिलिटी का उत्तर बेटा या तो जीरो होगा या एक होगा, या जीरो और एक के बीच में होगा। जीरो से छोटा नहीं होगा, छोटा मीन्स माइनस के में उत्तर नहीं आएगा कभी, और एक से बड़ा नहीं आएगा। एक से बड़ा क्या होता है? 1.1, 1.2 या 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 20 100 50 1 लाख। बेटा एक से बड़ा नहीं हो सकता उत्तर कभी भी, या एक होगा या जीरो होगा, उसके बीच में होगा। तो इसमें देखो ये एक है, एक तो हो जाता है ना उत्तर, एक तो सही है। 1.8 1 पॉइंट, ये तो बड़ा हो गया ना, 1.5 ये भी बड़ा हो गया ना, और 2.5 ये भी बड़ा। ये तीनों एक से बड़े हैं, ये तीनों नहीं हो सकते, ये हो सकता बस। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कौन सा हो सकता है, इस पर टिक लगाएंगे, तीन हो गए गलत। एक और ऑप्शन बोल रहा हूँ, सारे छात्र मुझे देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सहयोग करोगे तो मैं स्मार्ट बोर्ड बेटा जल्दी से लाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, जो भी कोई डाउट हो, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे उतना जल्दी मैं ग्रो करूँगा, और आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बेटा ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा पाऊँगा आपके लिए। एनी बेटा बात चल रही थी हमारी कि सर एक और कोई क्वेश्चन दीजिए जो नहीं हो सकता। ध्यान से देखते चलेंगे बेटा, ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं, 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा नहीं हो सकता? तो इसमें कौन सा नहीं हो सकता? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? तो बेटा ए ऑप्शन नहीं। मैंने क्या सिखाया था अभी? मानस में उत्तर कभी नहीं आता है, तो डार्क टिक लगा दो इस पर। ये आपके जो 20 क्वेश्चन जो टिक मार का आते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी बातें तुम्हें बताई जा रही हैं कि कौन सा नहीं हो सकता। तो बेटा मानस में नहीं होता है, या एक से बड़ा होता है, ये एक से बड़ा भी था, लेकिन मानस में छोटे हो गए तो 0.1 0.1 के बीच में ये हो सकता है। ये एक तो होता ही है और जीरो भी होता है, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। तो तीसरा जो फॉर्मूला था मैंने ये समझाया। आज क्वेश्चन को अलग अलग तरह का लेकर मैं समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने बताया आपके सिलेबस में कि आपका जो मछली का रहने का जो स्थान जो होता है, घर में जो मछली को पालते हैं शहरों में, तो बेटा मछली पालने का जिन्हें शौक़ होता है, मछली से प्यार होता है, और मछली पालने का सबसे बड़ा पुण्य भी माना जाता है कि मछली एक बेटा भगवान विष्णु का अवतार है। और अगर हम भगवान विष्णु को अगर हम उनकी देख रेख अगर कर रहे हैं मछली के रूप में, क्यों समझो भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं हम लोग। इसलिए शहरों में जो लोग जागरूक होते हैं वो मछली पाला जाता है। मछली पालने का सिर्फ यही नहीं कि वो दिखने में ऑफिस में रखी होती है मछलियाँ, वो उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि वो अच्छे लगती हैं ऑफिस में, बल्कि इस बहाने रोज़ आता है वह मालिक जो भी जॉब कर रहा होता है, रोज़ उसका जो भी मछली का खाना होता है मार्केट में मिलता है, वो मुट्ठी भरेगा और उसमें डाल देगा, और उसमें पानी जो भी होगा फिल्टर मशीन वाला जो पानी
वो लाइट से कनेक्ट कर देता है और पानी फिल्टर होता रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन उसको मछली को मिलती रहे। ठीक है, गलफड़े जो होते, गिल्स बोलते, गिल्स गलफड़े जो होते, उसके द्वारा मछली अपना सांस लेती, ब्रीथिंग करते, जो कि साइंस है तो मैं पढ़ाऊँगा मैं। तो बेटा बात चल रही थी यहाँ पर कि सर कि जो मछली जो हमारी होती है, क्या होती है बेटा, जो मछली जो हमारी बेटा मैंने बताया था, मछली बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। बात चल रही थी कि वाटर में जो मछलियाँ होती हैं वो नर और मादा। सपोज 5 नर हैं और 8 बेटा क्या है, मादा हैं, मेल और फीमेल। मेल मीन्स क्या होता है, नर होता है, और फीमेल मीन्स क्या होता है बेटा, मादा। जैसे नारी की मादी समझ सकते हो। जैसे मुर्गी मुर्गा किस में आएगा, नर में, और मुर्गी मादा में। बकरी बकरा किस में आएगा, नर में, और बकरी मादा में। ठीक है, हर चीज़ का जोड़ा बताया। जैसे तोता मैना, तो तोता मैना भी नर और मादा है। हर चीज़ में आपका मोर और मोरनी सबका जोड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कोई कि मादा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मादा। अरे बेटा अब ये भी मैंने समझाया कि मादा अगर निकालना है तो मादा हुआ अनुकूल, सूत्र ये अनुकूल, फेवरेबल। तो मादा कितने बेटा, 8 हैं। नीचे क्या, कुल में टोटल मछली कितनी थी उसके अंदर, 8 और 5 13 मछलियाँ हैं। तो बेटा 8/13 उत्तर हुआ। कोई पूछ रहा है प्यारे छात्रों कि नहीं उसका बता दो, नर का बता दो उत्तर। तो बेटा नर कितनी है, 5 हैं, और टोटल कितनी है, 13 है। तो उत्तर हो जाएगा 5/13। ये 2 नंबर से लेकर 4 नंबर का सवाल आपके बोर्ड में हर साल प्रायिकता का सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रहे। मछली वाला मैंने बता दिया। क्वेश्चन एक बैग वाला ले लेता हूँ। एक बैग है बेटा, ठीक है, उस बैग में आपके 5 तो बेटा लाल हैं, रेड गेंद हैं, और 6 कितनी बेटा पीली हैं तुम्हारी, येलो है। अब क्वेश्चन हम ये पूछ रहे कि प्रोबेबिलिटी बताओ, PE हर बार लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी आप बताइए भैया लाल होने की। बेटा रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी छात्र मुझे सुन रहे हैं, राहुल, मोहन, कौशल और दीपक, सभी छात्र अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है जानकर कि बच्चे पढ़ने आते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बेटा लाल के होने की प्रोबेबिलिटी हम बताएंगे। रेड इसमें कितनी है, 5 हैं। तो प्यारे बच्चों लाल की मुझे तो 5 ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल 6 और 5 कितने हुए, 11। तो प्यारे छात्रों ये बहुत सही बताया अजय साक्य ने कि सर आपने अभी भी समझाया था हमें कि जो लाल है वो सर वो 5 हैं, और टोटल जो बॉल्स हैं इन्हें मैं अगर ऐड करूँगा, जोड़ूंगा तो 6 और 5 11 हो जाएगा। सो इसलिए 5/11 आंसर इसका हो जाएगा। प्रशांत बच्चा कह रहा है कि सर मैं पीली का बता देता हूँ सर, आपकी आज्ञा हो तो। क्या बेटा आज्ञा मेरी है, आप बता दो। तो इन भैया ने बता दिया सर पीली का जो उत्तर होगा, पीली इसमें सर 6 दिखा दे रही है, तो 6 में ऊपर लिखूंगा सर, और टोटल जो गेंद है वो नीचे लिखूंगा। टोटल जो गेंद है बेटा वो 11 हो गई। इस तरह से प्रशांत भैया ने बताया था कि सर 6/11 इसका आंसर आएगा। तो इस बच्चे के लिए एक बार क्लैपिंग। बहुत सुंदर बच्चे बता रहे, प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब बेटा एक आपके सिलेबस में कौन सा, कॉइन्स वाला, सिक्के वाला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉइन्स, सिक्का का आप देखते हो हिंदी में चित्तपट भी होता है, और इंग्लिश में बेटा हेड और टेल बोलते हैं। चित्त आप समझते हो, जिस तरह ये अशोक का जो चक्र बना हुआ था, अशोक जो स्तंभ है, 4 शेर होते हैं, 4 लाइन्स होते हैं, एक दिखता नहीं, मैंने बताया था 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो 4 टोटल होते हैं। बीच वाले पर मैंने बताया था जो चक्र होता है, 24 तीलियाँ जो होती हैं वो बना हुआ होता है। ठीक है, ये भारत का राष्ट्र चिन्ह है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। 52 सेकंड में गाया जाता है जनगण मनगण, जिसे राष्ट्रीय गान बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसके राइटर हैं, रचयिता हैं, कंपोजर हैं। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रगीत है हमारा है वंदे मातरम, बेटा उसको मैंने बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है बेटा, जनगण मन के आपके कंपोजर हैं। प्यारे छात्रों बात चल रही थी सर हेड और टेल, हम बात समझ में आ गई है। जैसे चित्र और पट्ट बोलते हैं, तो चित्रपट में देखा होगा जिधर ये आपका अशोक का चिन्ह शेर होते हैं वो क्या होता है बेटा, चित्त होता है, जैसे हेड बोलते हो। और बेटा आपका जिधर साइड में ये पैसे बने हुए होंगे, मेरे पास दोनों कॉइन्स में लेके बैठा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ये जिधर पैसे दिखाई देते हैं जिसमें अशोक चित्र नहीं होता है, ये बेटा चित्त होता है। ठीक है, जैसे टेल बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है एक सिक्का है, और एक सिक्के के लिए मैं ऊपर आपका फेंक रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, कॉइन्स टॉस कर रहा हूँ। टॉस मीन्स क्या होता है, फेंकना। टॉस कर रहा हूँ मैं, तो कोई बच्चा जब क्रिकेट खेलते, क्रिकेट में
ये टॉस किया जाता है। आईपीएल चल रहा है, आप भी बीच में थोड़ा सा भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ मतभेद हुआ था, उस वजह से थोड़ा रोक दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था आईपीएल के लिए। लेकिन जैसे ही आपस में समझौता हुआ तो आईपीएल फिर से चालू कर दिया गया है। तो उसमें रोज़ टीम आपस में जब 7:30 बजे जब क्रिकेट स्टार्ट होगा तो दोनों टीमों के जो कैप्टन होंगे सामने मैदान में आते हैं और एम्पायर साथ में होता है, और एम्पायर या खुद टॉस करेगा या किसी कैप्टन से भी कहेगा आप कर दीजिए आज। जैसे महेंद्र सिंह धोनी अगर सीएसके वाली टीम अगर है तो मोस्टली धोनी करते, क्योंकि सीनियर उनके सम्मान के तौर पर उनसे कराया जाता धोनी से। तो उन्होंने किया, और दूसरी वाली टीम के जो कैप्टन उन्होंने मांगा कि मुझे हेड चाहिए। अगर हेड आ गया, अब हेड आने के चांस कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है, यही तो क्वेश्चन चल रहा है। हेड और टेल, उसने टेल मांगा, टेल की बताइए प्रोबेबिलिटी। चित्त और पट्ट दो चीज़ें, इस पर दो ही तो हैं, या चित्त होगा पट्ट होगा, दो ही चांस हैं, तो टोटल चांस 2 हैं। और मैं कह रहा हूँ कि चित्त आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेटा पीई बराबर, अरे ये बताइए चित्त इसमें कितने हैं, चित्त एक ही तो है, तो एक ऊपर होगा, टोटल कितने हैं 2, कहीं चित्त और पट्ट 2 ही तो हो गए, तो चित्त 1 है, टोटल 2 हैं, 1/2 उत्तर। या मैं पट्ट मांगूँ कि पट्ट का उत्तर बताना मां साहब, अरे बेटा पट्ट भी तो एक ही है, 1 ऊपर नीचे 2 जाएगा, तो चित्त कहे या पट्ट के उत्तर 1/2 ही आता है। अजय साहब बहुत ध्यान से देख रहा है मुझे और बढ़िया से समझ रहा है। अजय साहब इधर उधर नहीं देखता है, इसकी एकाग्रता पावर बहुत अच्छी है, इधर ध्यान सामने दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये आपके सिलेबस में सिक्का 1 की जगह मैं 2 सिक्के कर दूँ, तो अब सिक्के कर दिए मैंने 2, 3 सिक्के वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे इसमें। हाई स्कूल में कक्षा 11 12 गणित तुम लेते हो तो वहाँ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि वहाँ 3 सिक्के में 4 सिक्के भी हैं, लेकिन तुम्हारे हाई स्कूल के सिलेबस में मात्र 2 सिक्के तक क्वेश्चन है बस। तो 2 सिक्के अगर मैं ऊपर में थ्रो कर रहा हूँ तो क्वेश्चन ये है 2 सिक्के में कि चित्त आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 2 सिक्के हैं तो कम से कम 1 चित्त आना चाहिए या 1 पट्ट आना चाहिए, या दोनों सिक्कों पर चित्त आवे या दोनों सिक्कों पर पट्ट आवे। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2 सिक्के हैं तो दोनों पर बेटा हेड आ सकता है एच जो दिखा रहा हूँ मैं, दोनों पर टेल आ सकता है टी, या 1 हेड 1 टेल, या पहले टेल फिर हेड। मात्र 4 चांस हैं बेटा। ये 2 सिक्के मेरे पास में, इसे ऊपर फेंकूंगा तो या तो आपके इसमें दोनों हेड आ सकते हैं या दोनों टेल आ सकते हैं, या पहले वाले पर हेड आ जाएगा दूसरे वाले पर टेल आ जाएगा, या पहले वाले पर टेल आ जाएगा दूसरे वाले पर हेड आएगा। इसमें ओवरऑल आप दिखाए चांस कितने हो, 4 चांस है मात्र। कितने चांस है वो टोटल, 4 चांस। अब मैं ये कह रहा हूँ कम से कम इसमें 1 पर तो हेड आवे, तो 1 पर हेड आएगा, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, तो बेटा टोटल चांस कितने हुए हेड वाले 3, तो इसलिए 3/4 का टोटल कितने 4। तो आई हो, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपके लिए समझ में आ रहे हैं। आपको ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से, खासकर शहर में बेटा मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जिसको ऑफलाइन में पढ़ना है ऑफलाइन में आ सकता है। इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे लिंक पहुँच रहे हैं, वो सारे छात्र स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड में वो ध्यान से मुझे सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा, बंटी सर 2 के नाम से इंस्टाग्राम मेरी आईडी है, जो कि इस पर मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं, और आपका बेटा सब्सक्रिप्शन में लिख के भी भेज दूंगा मैं, उस पर आप बीच बीच में देखते रहोगे। 2 चैनल चल रहे हैं, एक मोटिवेशन वाला चल रहा है, मोटिवेशन तुम्हारे भूख पैदा करूंगा, और जब भूख होगी और खाना इस वाले चैनल पर तुम्हें परोस के दूंगा तो जल्दी जल्दी खाना खाओगे। तो इसलिए 2 चैनल में चला रहा हूँ, एक मोटिवेशन वाला है जिसे आप सुनते हो तो अंदर से आग लग जाती है कि अब तो मुझे कुछ करना है। बस जिस बच्चे के अंदर ये आग है कुछ करना है, समझ लो तुम उसे कुछ ही पढ़ा उसके समझ में आएगा। उसके अंदर कुछ है नहीं, मरे मरे बैठे हैं, जान ही नहीं है, तो फिर बेटा गलत। उसके अंदर कोई जान ही नहीं है तो वो कुछ नहीं, उसके अंदर भूख नहीं, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा लूँ तो उसका ध्यान नहीं जाएगा इधर। उसके अंदर पढ़ने का उद्देश्य बता दो, तू क्यों पढ़ना चाह रहा है, तेरे पढ़ने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, अगर ये उसके अंदर मैं बता दूंगा तो शायद वो मजबूर हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो यही सारी चीज़ें मैं मोटिवेशन वाले चैनल पर मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा। तो इसमें अब मैं कह रहा हूँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, टेल कम से कम 1 टेल आना चाहिए बेटा। टेल का ये रहा टेल, ये रहा टेल, ये रहा टेल, टोटल 3 है तो 3/4 उत्तर इसका भी होगा। 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन, दोनों सिक्कों पर हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे दोनों सिक्कों पर हेड कहाँ, ये है, अरे दोनों सिक्कों पर हेड यही तो है, तो एक ही तो बार, और कहाँ है दोनों पर सिक्कों पर हेड, तो बेटा दोनों सिक्कों पर हेड है तो मात्र 1 बार, और नीचे टोटल 4, 1/4। अब मैं अगर ना दोनों पर टेल आना चाहिए, अरे बेटा दोनों पर टेल एक ही तो बार आई है, दोनों टीटी,
तो ये इसका भी उत्तर कितना 1/4 आएगा। तो मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी कि 2 सिक्के लेता हूँ तो चांस कैसे कैसे बढ़ते आ रहे हैं, कैसे कैसे आते आ रहे हैं। आपके सिलेबस में कल आपके लिए बेटा इसी वीडियो को जारी रखूँगा। कल आपके लिए मैं जो गड्डी वाला है क्वेश्चन आपका आता है ताश की गड्डी वाला, ठीक है, उसमें सारी चीज़ विद एक्सप्लेन से बढ़िया से पेपर में इस साल भी आया था बोर्ड में, ठीक है। जो जोकर है, बेगम है, किंग है, एके है, ठीक है, 2, 3, 4 आने की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 से लेकर 13 तक जो उसमें जो पत्ते होते हैं। वेल रेफल्ड का मतलब होता है अच्छी तरह से फेंटी मारूंगा गड्डी में, और जब कहेगा आंख बंद करके बोल निकाल इसमें से 8 निकाल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 8 कितने होते हैं, हर गड्डी में एक अंक 4 होते हैं। 8 जब 4 होते हैं तो 8 हो गए 4, और टोटल पत्ते कितने 52, उत्तर होगा 4/52। कोई करे जोकर बता जोकर, अरे जोकर भी तो 4 ही होते हैं, तो 4/52 तुम्हारा आंसर। कोई करे इक्का बता, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, अरे इक्का 4 ही तो होता है, 4/52 उत्तर है। अब कोई कहे काला रंग, पूरे पत्ते पूरे गड्डी में मात्र 2 रंग होते हैं, लाल और काला। अरे जब टोटल पत्ते 52 है तो 26 लाल हो गए, 26 काले हो गए। कोई कह रहा नहीं वो बताओ लाल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेटा 26/52 उत्तर हो गया। काला बताओ काला, अरे काले भी तो 26/52। 1 से लेकर 10 तक जो आपके पत्ते होते हैं उन पर कोई चित्र बना नहीं होता, ये बिना चित्र के होते हैं, चेहरा बना हुआ नहीं होगा। 1 के लिए इक्का दुक्की तिक्की पंजी, 10 तक दहली तक बोलते हैं। जैसे 11 पर आता है, 11 पर क्या होता है, जोकर बना हुआ आएगा, ठीक है, जोकर होता है। और 12 पर बेगम होता है, और 13 पर क्या होता है, बादशाह, जिसे किंग बोलते हैं। तो ये सारे चित्र बने हुए आएंगे। तो 4 पत्ते तुम्हारे ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 टोटल पत्ते 12 पत्ते। जैसे गुलाम बोलते हैं, गुल्ला जोकर जो होता है गुलाम होता है, ठीक है। तो ये गुलाम जो होता है बेटा ये भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती हैं, और बेटा जो किंग है बादशाह ये भी 4 होते हैं। ये चेहरे बने हुए होते हैं। टोटल चेहरे वाले कितने पत्ते हुए, 12 कितने 12। अब क्वेश्चन घुमा घुमा के ये आ रहा हर साल के चेहरे वाले पत्तों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे प्यारे छात्रों, चेहरे वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चेहरे वाले कितने 12/52। बिना चेहरे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन घुमाने वाला हो गया। अजय सा कह रहा मैं बताऊंगा बेटा बिना चेहरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बेहतरीन, नाइस, डन 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 डन, गुड। टोटल पत्ते 52 थे, चेहरे वाले जब 12 हैं तो 52 में से 12 घटाइए 40 ही तो बचे, बिना चेहरे के 40 तो बचे। या ऐसे दिमाग लगा लो 1 से लेकर 10 तक बिना चेहरे के, और हर पत्ते 4 हैं। 1 से लेकर जब 10 तक टोटल 4 4 40 ऐसे कर लो, या 52 में से चेहरे वाले घटा दो 12, 40 बचे, तो 40/52 उत्तर। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं, इस बात का बेटा ध्यान रखना है। अब इसमें पत्ते आपका चिड़ी बनी हुई आएगी इस प्रकार से, हुकुम, पान, ईंट। ये एक अगर तुम्हारा इक्का भी होगा, एक इक्का चिड़ी का होगा, एक इक्का तुम्हारा बेटा ये किसका होगा, पान का। दिल जैसा, दिल में क्या होता है, खून, लाल रंग का तुम्हारा खून। ये ईंट भी लाल होती है, और ये भी लाल होता है। और ये हुक्म राज, खा के सर्दियों में काले पड़ जाते हैं। हुक्म हमेशा क्या होता है, काला होता है, ठीक है। कोई लड़का सफ़ेद पूरा पड़ रहा है और एक काला पड़ रहा है, तो ताकत किस में होगी ज़्यादा, काले वाले में। कोई तुमने देखा होगा जब जामुन, साबुन में जब जामुन आएगा तो जामुन जो जितना लाल नारंगी दिखाई देगा उसमें मज़ा नहीं आएगा, खाने में टेस्ट नहीं होगा। जो काला पड़ा होगा टेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, ताकत ज़्यादा उसके अंदर। समझ में आ रही है। ऐसे जो लड़का काला पड़ रहा है, खा के सांड पड़ रहा है, समझो ताकत ज़्यादा, पावर ज़्यादा उसके अंदर। और जब पीला पड़ रहा, सफ़ेद के शहर में रह रहा है पीला, उसे हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, कमज़ोर हो रहा है वो, इसलिए पीला दिखाई दे रहा है। सफ़ेद नहीं, वो पीला है वो, इसलिए वो कमज़ोर होगा, काला वाला पलट देगा उसके लिए। मेरी बात समझ में आगे नहीं आएगी बेटा। तो इसलिए आपका जो काला जो चल रहा है रंग, तो इसमें बेटा ये हुक्म क्या होता है बेटा, काला होता है। चिड़ी भी क्या होती है, काली होती है। तो चिड़ी भी काली, हुक्म भी कैसा काला होता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इक्का 4 होते हैं भैया, एक चिड़ी का, एक हुक्म का, एक पान का, एक ईंट का। ये ईंट और पान दोनों लाल होते हैं, ये भी तुम्हारे दोनों काले होंगे। अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इक्का लाल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इक्का लाल होवे। अरे बोल हुआ, इक्का लाल कौन कौन से होते हैं, ईंट भी लाल होती है और पान भी लाल, तो दो ही तो लाल हैं। इसका उत्तर कितना आएगा, 2/52। टोटल पत्ते तो 52 ही चल रहा है हर बार। गड्डी में 4 पत्ते जो फेंटी मार रहा हूँ मैं, गड्डी तो पूरी 52 की। तो इक्के लाल, अब मैं काले बता, काला इक्का होना चाहिए, उसका भी उत्तर 2/52। ऐसे में बेगम भाषा कुछ भी ले लूँ, काला लाल, ये भी तुमने बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर इक्का तो हो लेकिन पान का इक्का हो। आंख बंद करके गड्डी में से मैं पान का इक्का निकाल रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे पान का इक्का एक ही तो है, 1/52 हुआ उत्तर। हुक्म का इक्का हो, 1/52 हुआ। तो कल में मेरे पास में गड्डी रखी है, ठीक है, उसको गड्डी में से कल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैं रखता हूँ मैं
यहाँ पर बच्चों को ये समझाने के लिए तो वो यहाँ पर नहीं मैं ऊपर रख दिया बेटा स्टोर रूम में, जो टीचिंग का तुम्हारा जो बना हुआ सारी लाइब्रेरी की तरह मैं ऊपर बना रखी है, सारी तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल से लेकर सारी चीज़ वहाँ रखी हुई, तो कल उसमें से निकाल कर जब तुम प्रैक्टिकल करके तुम्हें दिखाऊंगा। तो आई हो, मुझे उम्मीद है आज आपने आज इंट्रोडक्शन दिया है, सारी चीज़ कल से एक्सरसाइज में शुरू करूँगा। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल आज के लिए, इट्स एनफ टुडे।